हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। राशन नहीं मिलने पर डीसी को लगाया फोन, अनाज भी मिला और डीलर पर भी हुई कार्रवाई। बोकारो जिला के चास प्रखंड अंतर्गत सोनाबाद गांव के पीडीएस सैकड़ों लाभुकों ने रविवार सुबह सुबह क्षेत्र के जिला परिषद के घर पहुंचकर पीडीएस डीलर हराधन तुरी के द्वारा 3 महीने से अनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए फरियाद लगाई। लोगों की इस फरियाद को जिला परिषद ने वीडियो कॉल के माध्यम से डीसी को दिखाया। फिर डीसी ने वीडियो कॉल से सभी से बारी बारी करके बात की। डीसी महज आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर एक्शन लेते हुए पीडीएस दुकान की जांच की और शिकायत को सही पाया। इस दौरान डीसी ने पुलिस सुरक्षा के बीच लाभुकों को राशन दिलवाया और संबंधित पीडीएस दुकानदार पर मामला दर्ज करते हुए लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया। डीसी विजया जाधव ने पीडीएस दुकानदार पर फटकार लगाते हुए कहा कि अक्टूबर का अनाज आ चुका है, बावजूद इसके सितंबर महीने का अनाज नहीं बांटा गया था, जिससे कहीं न कहीं गरीबों को रजिस्टर में साइन कराकर उनके अनाज को बेचा जा रहा था। डीसी ने कहा कि गड़बड़ी सही पाई गई है और कार्रवाई भी होगी। घटना के बाद पूर्व जिप सदस्य सह जिप सदस्य पति संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और कहा कि लोगों के द्वारा लगातार पीडीएस दुकानदार की शिकायत मिल रही थी। आज जब लोगों की भीड़ जमा हो गई तो डीसी को इसकी जानकारी दी गई। लोगों की भीड़ और बातें सुनकर डीसी भावुक हो गई और मौके पर पहुंचकर लोगों को अनाज भी वितरित करवाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको ने भी बताया कि जांच में गड़बड़ी की बात सही पाई गई है। डीसी ने इस मामले को लेकर पीडीएस दुकानदार पर आगे कार्रवाई की बात कही। धान और जान का दुश्मन बना 22 जंगली हाथियों का झुंड, ओरमांझी में डाले हुए हैं डेरा। रांची ओरमांझी प्रखंड के सदमा और चंद्रा पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव हाथियों का प्रकोप झेल रहे हैं। 22 जंगली हाथियों का यह झुंड ओरमांझी के ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ है। हाथी न सिर्फ धन की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। सदमा के मुखिया सुनील उरांव ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड ने घरों के अलावा लगभग 10 एकड़ खेत में लगी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। 22 जंगली हाथियों के झुंड में कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हेतु गांव में जंगली हाथी का एक बच्चा एक किसान के घर में घुस गया। हाथी का बच्चा जब घर से बाहर नहीं निकल पाया तो बड़े जंगली हाथियों ने उस घर को ही ध्वस्त कर दिया और बच्चे को बाहर निकाला। ओरमांझी थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि फिलहाल जंगली हाथियों का झुंड रांची रामगढ़ के बॉर्डर पर है और वन विभाग की टीम लगातार जंगली हाथियों के झुंड पर नजर रखे हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि रविवार की देर रात तक जंगली हाथियों का झुंड रांची बॉर्डर से निकलकर रामगढ़ के जंगल में प्रवेश कर जाएगा। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने और जंगली हाथियों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ न करने की अपील की है। पीरटांड में झामुमो ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने थामा तीर धनुष। गिरिडीह पीरटांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित मिलन समारोह में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय समिति सदस्य सुमित कुमार की उपस्थिति में 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन नवीन भदानी और सतीश भदानी मंडलाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष माहुरी मंडल समाज पालगंज की अगुवाई में हुआ। इस मिलन समारोह में सतीश बर्णवाल के नेतृत्व में बर्णवाल समाज, रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में हलवाई समाज, गोपाल राम के नेतृत्व में माहुरी समाज और हीरापुर से नकुल पंडित के नेतृत्व में कुम्हार समाज का समर्थन प्राप्त था। विदित हो कि पीरटांड में माहुरी समाज, बर्णवाल समाज, गुप्ता समाज आदि भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। नवीन भदानी और सतीश भदानी की अगुवाई में पीरटांड में इतनी बड़ी टूट भाजपा के भविष्य के विधानसभा चुनाव में चिंता का सबब बन सकती है। सभा को संबोधित करते हुए नवीन भदानी ने इस टूट का मुख्य कारण पीरटांड भाजपा की दोहरी नीति और स्थानीय भाजपा नेताओं की षड्यंत्रकारी नीतियों द्वारा
पीरटांड की जनता को प्रताड़ित करना बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। विशेष लोगों के अलावा पीरटांड के नेता सभी वर्गों पर अत्याचार करने में लगे हुए हैं। भविष्य में जेएमएम के झंडे तले पीरटांड में भाजपा को 0 वोट मिलेगा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम आंदोलनकारी पार्टी है जो किसी भी षड्यंत्र और छल का पुरजोर विरोध करती है। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जो भी शोषण करने वाले वर्ग हैं, उनके हर षड्यंत्र को नाकाम किया जाएगा। जेएमएम में शामिल हर कार्यकर्ता का सम्मान अब जेएमएम के सम्मान से जुड़ा हुआ है और भविष्य में किसी भी षड्यंत्र का जवाब ईंट से पत्थर से दिया जाएगा। इस मिलन समारोह में उप मुखिया चिरकी अमित साव, मोहम्मद कलीम अंसारी खरपोका, मनीष जैन मधुबन, अमित हेम्ब्रम कमरकोचा आदि ने भी अपने दल बल के साथ जेएमएम की सदस्यता ली। करंडीह जाहिर थान प्रबंध कमेटी का पुनर्गठन, सीआर मांझी बने अध्यक्ष। जमशेदपुर दिशोम जाहेर करंडीह में जाहिर थान कमेटी की आम सभा मांझी जुबराज टुडू के अध्यक्षता में हुई, जिसमें सचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष वीर प्रताप मुर्मू ने आय व्यय का ब्यौरा रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रबंधक समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें चेयरमैन मांझी जुबराज टुडू, अध्यक्ष सीआर मांझी, वरीय उपाध्यक्ष गणेश टुडू, उपाध्यक्ष छुटाई सोरेन एवं कुशाल हांसदा, महासचिव बुढ़ान मांझी, सचिव रवींद्रनाथ मुर्मू, सहायक सचिव निशोन हेम्ब्रम एवं बाबूराम सोरेन, कोषाध्यक्ष वीर प्रताप मुर्मू, सहायक कोषाध्यक्ष कुशा सोरेन एवं नायके बाबा दीपक सोरेन, सदस्य के रूप में दुखूराम हांसदा, पितांबर हांसदा, रामचंद्र मुर्मू, करण सोरेन, जोबा मुर्मू, ताला टुडू, डोमन टुडू, दिनेश सोरेन, उपेंद्र मुर्मू, ताराचंद बेसरा एवं राजू टुडू को बनाया गया। इस दौरान निशोन हेम्ब्रम को युवा शाखा का समन्वयक, ताला टुडू को महिला शाखा का समन्वयक तथा अर्जुन समद को क्रीड़ा शाखा का समन्वयक बनाया गया। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि से घबराई भाजपा। जामुमो की गांवा प्रखंड स्तरीय बैठक रविवार को गिरिडीह नगवां पंचायत के उमवी छटनी महुआ में हुई। बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि से भाजपा घबरा गई है, इसीलिए उसके नेता योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोर्ट की शरण में जाकर इसे बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें दूर कराने का मंत्र दिया। साथ ही सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का आह्वान भी किया। कहा कि समाज व गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। इसी सोच के तहत हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वजन पेंशन समेत कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले राज्य सरकार 21 से 50 साल तक की महिलाओं को पेंशन से जोड़ने का काम कर चुकी है। बैठक में दर्जनों लोगों ने जामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर सोनू कुमार, अनिरुद्ध उपाध्याय, गिरधारी रविदास, अशोक दास, कारूदास, सुहगवा देवी, तेतरी देवी, शिवनारायण राउत, पवन दास, चंदन दास, सिकेंद्र दास, चंद्रशेखर दास, श्याम दास, प्रदीप दास आदि मौजूद थे। पूर्वी टुंडी में जल सहियों को मिली पोशाक, स्वच्छता की शपथ। धनबाद। पूर्वी टुंडी के प्रखंड सभागार में शनिवार को पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा 75 जल सहियाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह के हाथों पोशाक का वितरण किया गया। प्रत्येक जल सहिया को 2 साड़ियां प्रदान की गईं। वहीं पोशाक वितरण समारोह के बाद सभी जल सहियाओं को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह, कणीय अभियंता धीरज चौधरी, प्रमंडलीय वास कोऑर्डिनेटर प्रेम सिन्हा और सभी पंचायतों की जल सहियाएं उपस्थित थीं। कहा गया कि यह आयोजन जल सहियाओं की मेहनत और समर्पण को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी प्रेरणा बढ़ेगी
और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। 8 साल बाद चंदवा की जल सहियाओं के बीच बांटी गई साड़ियां। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से रविवार को लातेहार चंदवा की जल सहियाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया गया। जिला कोऑर्डिनेटर सोनी ने विभागीय कार्यालय में साड़ियां बांटी। मौके पर उन्होंने कहा कि यह साड़ी सहियाओं की पोशाक है। उन्होंने सहियाओं से विभागीय कार्यक्रम में इसी साड़ी को पहनने को कहा। वहीं सहियाओं ने कहा कि 8 साल बाद साड़ियों का वितरण किया गया है। साड़ी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि खानापूर्ति के लिए साड़ियों का वितरण किया गया है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है। मौके पर अंजू कुमारी, मायावती देवी व सपना लकड़ा समेत चंदवा प्रखंड क्षेत्र की कई जल सहियाएं उपस्थित रहीं। जेएसएलपीएस सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार को दी चेतावनी। गढ़वा बरडीहा प्रखंड के हाई स्कूल के समीप सीआरपीईपी यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइज प्रमोशन एवं सक्रिय जेएसएलपीएस महिलाओं ने एक बैठक की। बैठक में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। अध्यक्ष प्रतिमा देवी ने कहा कि सीआरपीईपी एवं सक्रिय जेएसएलपीएस कैडर महिला झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी केंद्र संघ गढ़वा झारखंड से कहना है कि जिससे हम सभी महिलाएं वर्ष 2019 से कार्य कर रही हैं, जिसमें काम करते हुए पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं, उसके 10 वर्ष से मुफ्त में काम करते आई हूं। वर्तमान में हम सभी का सीआरपीईपी मानदेय 3,500 रुपये और सक्रिय जेएसएलपीएस कैडर महिला का मानदेय 1,500 रुपये मानसिक मानदेय मिलता है, जो हमारे कार्य के अनुसार संतोषजनक नहीं है। यह सोचने का विषय है कि 1,500 और 350 रुपये प्रत्येक माह में हमें दिन रात कार्य करना पड़ता है और 10 से 12 समूह के संचालन एवं उसके कार्य में उपयोग होने वाले सभी प्रकार का बैठक तथा सभी प्रकार के रजिस्टर को तैयार करने की जिम्मेवारी भी होती है। साथ में सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने आदि की जिम्मेवारी भी दी जाती है, जिसको हम लोग पूर्व से ही गांव की जनता के बीच चुनाव का प्रचार प्रसार करती हूं। सभी सीआरपीईपी एवं सक्रिय जेएसएलपीएस महिलाओं को उचित एवं संतोषजनक मानदेय कम से कम मनरेगा के मजदूर को एक दिन में मिलने वाली मजदूरी के समान दिया जाए। हिसाब से भी हो जाता तो हम लोग काम में अपना योगदान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्य से सरकार के द्वारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 52,500 रुपये नगदी बरामद। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने 3 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध थाना में डीएसपी अशोक कुमार राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखड़िया गांव एवं कर्माटांड थाना क्षेत्र के सतुआटांड गांव में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। गिरफ्तार अपराधियों में सफाकत अंसारी, इब्राहिम अंसारी, मुकतदा अंसारी के नाम हैं। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, एक वोटर कार्ड एवं 52,500 रुपये नगद बरामद किया गया है। निरसा थाना में शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा सौहार्द के साथ मनाने की अपील। दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद निरसा थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में निरसा सीओ रमेश रोहिदास, बीडीओ इंद्रलाल व थानेदार मंजीत कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। अधिकारियों ने पूजा कमेटियों व जनप्रतिनिधियों को पूजा को लेकर राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन से अवगत कराया और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। थानेदार मंजीत कुमार सिंह ने लोगों से दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। कहा कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पंडाल व मेला की सुरक्षा में कमेटी के सदस्यों को मुस्तैदी से लगाने को कहा। थानेदार ने विसर्जन जुलूस को लेकर भी चर्चा की। बैठक में बबलू दास, काशी कोयरी, तुलसीदास हाजरा, शिवशंकर यादव, श्याम कुमार सिंह पांडे, गुरमीत सिंह डांग, मंजीत सिंह, मनोज सिंह, झूलन मिश्रा, मोहम्मद हामिद आदि उपस्थित थे। जामुमो जिला अध्यक्ष से मिले दुर्गा पूजा कमेटी सेक्टर 2 के पदाधिकारी।
बोकारो के सेक्टर 2 में हर वर्ष की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी से मुलाकात कर उन्हें पूजा में आमंत्रित किया। साथ ही पूजा के सफल पूजा आयोजन के लिए उनसे मार्गदर्शन भी मांगा। कमेटी के पदाधिकारियों ने झामुमो जिलाध्यक्ष को पंडाल निर्माण, मेला व सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजाम की जानकारी दी। हीरालाल मांझी ने पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर पूजा कमेटी के महासचिव अनिल सिंह, अजय मंडल, संदीप सिंह, मेला प्रभारी देवराज कुमार, पंडाल प्रभारी मनोज यादव, अभिषेक सिंह, विकास कुमार, अनूप कुमार, रंजन कुमार, पप्पू यादव, कुलदीप कुमार, राजेश गोप, अभय सिंह, गुड्डू, पिंटू सिंह, निमेश कुमार आदि मौजूद रहे। आवासीय संघर्ष समिति ने आवास बोर्ड की नोटिस ऑफ सर्वे का किया विरोध। आदित्यपुर 2 के रोड नंबर 11-12 स्थित आवास बोर्ड के जनता फ्लैट वासियों ने रविवार को आवास बोर्ड के नोटिस और सर्वे के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बैठक की और विरोध जताया। फ्लैट वासियों ने आवासीय संघर्ष समिति के बैनर तले यह बैठक की। इसका नेतृत्व स्थानीय संयोजक निरंजन मिश्रा ने कर रहे थे। बैठक में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर चर्चा की गई। जनता फ्लैट वासियों ने इस सर्वे का विरोध करने का फैसला किया और सभी ने एकजुट होकर कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा जनता फ्लैट में रह रहे लोगों को बिना विश्वास में लिए पुनर्निर्माण की योजना के तहत सर्वे कराया जा रहा है। जनता फ्लैटवासी पुनर्निर्माण नहीं चाहते हैं। सभी का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे लोग फ्लैट की मरम्मत करवा कर रह रहे हैं। मरम्मत में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। लोगों ने मांग की कि बोर्ड द्वारा सभी प्रकार के सर्वे को अविलंब बंद कराया जाए और जो जिस फ्लैट में रह रहे हैं वह फ्लैट उनके नाम पर 2011 में बोर्ड द्वारा तय दर पर आवंटित की जाए। फ्लैटवासी पुनर्निर्माण योजना का विरोध करते हैं और अगर बोर्ड को किसी प्रकार का सर्वे कराना है तो पहले सभा बुलाकर फ्लैट वासियों को इसकी पूरी जानकारी दे, तब सर्वे कराया जाए। इस विषय पर बहुत जल्द आवासीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल हाउसिंग बोर्ड के एमडी से मिलेगा। बैठक में स्थानीय समाजसेवी आशीष धर, सुबोध शरण, विश्वजीत मजूमदार, तारकनाथ सिंह, मौसमी मित्रा, पूर्व पार्षद रिंकू राय, करुणलता मिश्रा, शशि प्रभा सिंह, नवीन सिंह, सुनंदा देवी, मीरा सिंह, रूबी यादव, शिप्रा दास, नीलू कुमारी, त्रिलोकी मिश्रा, कुमारेश झा, विकास सिंह एवं बड़ी संख्या में जनता फ्लैटवासी उपस्थित थे। पुस्तकालय सह संग्रहालय भवन निर्माण कार्य का सांसद ने किया शिलान्यास। हजारीबाग शहर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा परिसर में रविवार को डीएमएफटी मद से बनने वाले पुस्तकालय सह संग्रहालय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल ने किया। इस मौके पर सांसद के साथ जिला परिषद चेयरमैन उमेश प्रसाद मेहता, उपाध्यक्ष किशुन यादव और भाजपा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर मेहता ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अतिथियों का स्वागत अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्यों ने किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि पुस्तकालय सह संग्रहालय बनने से लोगों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने और सीखने का मौका मिलेगा। हम सबों को बाबा साहब की बातों को आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही कहा कि क्षेत्र में विकास की कई योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। मौके पर भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र राम बिहारी, नंदू प्रसाद, सिकंदर दास, सुनील दास, भागवत राम, सुमन कुमार, राकेश सिंह, छोटू मेहता, रंजन चौधरी आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों ने ब्रुडीह डैम जाने वाली सड़क को किया जाम, बंद कराया नौका परिचालन। घाटशिला, ब्रुडीह, टिकरी, हीरागंज, रामचंद्रपुर गांव के प्रधान के नेतृत्व में रविवार को ब्रुडीह डैम जाने वाली सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह से पूर्व में होता आया है उसी तरह ब्रुडीह डैम में नौका परिचालन ग्राम सभा के माध्यम से ही कराया। सरकार इसे व्यवसाय के रूप में देख रही है, जिसके कारण नौका परिचालन का डाक 8 लाख से भी ज्यादा बोली लगाकर गांव से बाहर के लोग ले रहे हैं।
यह किसी भी कीमत पर ग्राम सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्राम समिति बनाकर ही नौका का परिचालन किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि 24 सितंबर को बंदोबस्ती रद्द करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ग्राम सभा के ज्ञापन पर कोई विचार नहीं किया। नौका परिचालन के लिए नीलामी प्रशासन द्वारा करा दी गई, लेकिन चारों ग्राम के ग्राम प्रधान और ग्राम सभा अनुमति के बिना वे 1 अक्टूबर से नौका परिचालन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने सड़क पर 4 घंटा का सांकेतिक प्रदर्शन किया एवं डैम पर नौका परिचालन को बंद कर दिया। इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं होता है तो ग्रामीण चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने एसडीओ से आग्रह किया है कि बंदोबस्ती रद्द की जाए, इससे ग्रामीण बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण पैसा के अभाव में वे डाक में भाग लेने में असमर्थ हैं। ग्राम सभा का मांग है कि गांव में ग्राम नौका समिति का गठन किया जाए। विरोध करने वाले में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान श्याम चरण मुर्मू, लक्खी चरण सिंह, नंद हांसदा, प्राण मुर्मू तथा ग्रामीण जोसेफ मुर्मू, रवि हेम्ब्रम, विभीषण भुइयां, बाबूलाल कर्मकार, जॉन मुर्मू, मानिक महतो, सालगे माड़ी, सुचित्रा हांसदा, पार्वती मुर्मू सहित काफी संख्या में चारों गांव के ग्रामीण शामिल थे। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि ब्रुडीह जलाशय में नौका परिचालन का वर्ष 2000 से 2007 तक गांव में ग्राम सभा के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के उपस्थिति में नौका परिचालन समिति का गठन करके अस्थायी बंदोबस्ती दी गई थी। समिति ने निर्धारित राशि भी समय से चुकता किया। इस समिति में जलाशय से प्रभावित जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है तथा विस्थापित परिवार एवं बेरोजगार युवक को सम्मिलित किया गया है, लेकिन अचानक ग्राम सभा को अनदेखी कर दी गई। इससे यह साबित होता है कि बिचौलियां एवं पदाधिकारी के साठगांठ से बंदोबस्ती किया गया, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अपमानजनक कार्य है। ग्राम सभा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। धनबाद के एयरोड्रम ग्राउंड में सोमवार को स्किल कॉन्क्लेव, सीएम हेमंत लेंगे हिस्सा। धनबाद के बलियापुर स्थित एयरोड्रम ग्राउंड में सोमवार को जॉब ऑफर लेटर, सह रोजगार प्रोत्साहन व परिवहन भत्ता वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में स्टॉल्स के माध्यम से संबंधित विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और जिला प्रशासन व चुनिंदा औद्योगिक संस्थानों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कहा पुल नहीं तो वोट नहीं। गिरिडीह गांवा प्रखंड के कई इलाके आज भी विकास से अछूते हैं। अब लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। चेरवा के ग्रामीणों ने सड़क व सकरी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया। वोट बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि पुल नहीं, वोट भी नहीं। दरअसल सेरुआ पंचायत के चेरवा गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को सकरी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं बरसात के समय में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह नदी आधा दर्जन से अधिक गांवों को तिसरी प्रखंड से जोड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि पुल व सड़क निर्माण को लेकर वे लोग सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए हम लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। मुखिया गुरु सहाय रविदास ने कहा कि पुल व सड़क नहीं होने के कारण इलाज के अभाव में गांव के 2-3 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने सांसद और विधायक से इस मुद्दे पर पहल करने की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व मुखिया भीम रविदास, गंगा यादव, नागेश्वर यादव, दिनेश कुमार दास, ब्रह्मदेव यादव, राम सहाय यादव, दिनेश यादव, शंकर पंडित, राजेंद्र रविदास, सहदेव यादव, बासुदेव रविदास, शंकर प्रजापति आदि शामिल थे। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में दौरा। जानिए कहां-कहां होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां 2 अक्टूबर को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्र स्तरीय इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं।
अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े सौगात भी राज्य को हजारीबाग की धरती से 2 अक्टूबर को मिल सकती है, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में 3 टेंट बनाए जा रहे हैं। वहीं एक मंच भी तैयार किया जा रहा है। यहां 20,000 से अधिक लोगों की बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके बाद 30 सितंबर को टेंट बनाकर जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। टेंट बनाने में 100 से अधिक मजदूर सुबह शाम कम कर रहे हैं। वहीं टेंट बनाने के साथ ही यहां प्रशासनिक गतिविधि भी तेज हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी पूरे मैदान की जांच कर रहे हैं। शनिवार को मेटल डिटेक्टर से कोने कोने की जांच की गई। वहीं वरीय पदाधिकारी का भी आने जाने का दौर लगा हुआ है। दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी मैदान में है, जहां से भाजपा की परिवर्तन रैली का समापन करेंगे। साथ ही झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर शंखनाद भी किया जाएगा। मटवारी गांधी मैदान में भी टेंट बनाने का काम शुरू हो चुका है। 30 सितंबर को टेंट बनाकर प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। यहां भी सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर झारखंड पुलिस एकेडमी स्थित हेलीपैड में उतरेगा। वहां से सड़क मार्ग से होते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से ही लगभग 1.5 किलोमीटर वह यात्रा कर गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां वे आम जनता को संबोधित करेंगे। इसी दिन परिवर्तन यात्रा का हजारीबाग में समापन हो जाएगा। चौकीदार बहाली स्थगित होने से अभ्यर्थी परेशान, लगा रहे फरियाद। गिरिडीह चौकीदार बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दिए जाने से युवा वर्ग परेशान है। नौकरी की आस लगाए अभ्यर्थी चौकीदार बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरी करवाने के लिए फरियाद लगा रहे हैं। इसी फरियाद के साथ शनिवार को काफी संख्या में युवा अभ्यर्थी गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त से गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने जिला के उपायुक्त और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को आवेदन देकर चौकीदार बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने बताया कि विज्ञापन संख्या 1/23 के तहत गिरिडीह, गुमला और गढ़वा जिला में चौकीदार बहाली का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा गया था, जिसमें अन्य जिलों की तरह गिरिडीह में भी हजारों बेरोजगार युवाओं ने आवेदन जमा किया। आवेदन की प्रक्रिया के बाद 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा भी ली गई, जिसका परिणाम 14 सितंबर को जारी कर दिया गया। जिसके बाद 23 और 24 सितंबर को गिरिडीह स्टेडियम में दौड़ रखा गया था, लेकिन गिरिडीह में चौकीदार बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, जबकि बोकारो, देवघर समेत अन्य जिलों में बहाली प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह जिला में बहाली स्थगित कर देने के कारण परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि एसएससी सीट नहीं रहने का हवाला देकर एक युवक के द्वारा हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है, जिसके बाद गिरिडीह जिला में बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है, जबकि देवघर, बोकारो, कोडरमा समेत अन्य कई जिलों में भी एसएससी सीट नहीं होने के बावजूद बहाली प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे राज्य भर में एक ही नीति के अनुसार बहाली प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा, लिखित परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद एसएससी सीट न रहने का हवाला देकर बहाली पर स्टे लगाया गया है, जबकि आवेदन के समय ही यह होना चाहिए था। अभ्यर्थियों ने कहा, रिजल्ट प्रकाशित होने और अन्य जिलों में बहाली जारी रहने के बाद गिरिडीह में बहाली प्रक्रिया को रोक देना नाइंसाफी है। संथाल परगना में कैसे जीतें सभी 18 सीट, बैठक कर झामुमो ने बनाई रणनीति। दुमका जिला के संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है और कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में झामुमो अपने गढ़ में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में झामुमो की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2024 के विधानसभा चुनाव में संथाल क्षेत्र के सभी 18 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक शनिवार को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई।
देर रात तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से मंत्री हफीजुल हसन, पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव विनोद पांडेय, दुमका सांसद नलिन सोरेन, राजमहल सांसद विजय हांसदा, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी सहित कई वरीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान 14 अक्टूबर से संथाल परगना प्रमंडल में संभावित मैया सम्मान यात्रा की तैयारी के साथ साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन मजबूती पर भी चर्चा हुई। झामुमो के केंद्रीय प्रधान महासचिव विनोद पांडेय ने मैया सम्मान यात्रा के रूट पर चर्चा करते हुए बताया कि संथाल परगना में यह यात्रा देवघर से शुरू होगी और समापन भोगनाडीह में होगा। इस दौरान बारी बारी से 6 जिलों में जनसभा, नुक्कड़ सभा और रोड शो आयोजित होंगे। महासचिव ने कहा कि हेमंत सरकार ने केवल 3 योजनाओं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी और किसानों की ऋण माफी से ही 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। इसके अलावा अन्य योजनाओं को मिला दिया जाए तो 1,75,00,000 लोगों को सरकार ने योजनाओं से लाभान्वित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इन उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। वहीं अपने संबोधन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि चुनाव नजदीक है। पिछले 4.5 साल में हेमंत सरकार ने विकास ही विकास किया है। सीएम हेमंत ने सिर्फ काम किया है, इसलिए विपक्षी की साजिश के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। अब जवाबदेही कार्यकर्ताओं की है। सरकार की उपलब्धियों को वोट में बदलना का काम कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल में 18 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें गठबंधन के पास हैं। हमें बचे हुए 4 सीटों पर भी कब्जा करने के लिए पहल करनी होगी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से पूरे राज्य की महिलाओं में जागृति आई है। साथ ही मंत्री अंसारी के विभाग से 63 मदरसा, 58 मदरसा, हॉस्टल व कई कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है। सरकार ने पूरे राज्य में रोड का जाल बिछाया है। आज बिजली पानी में कोई कमी नहीं है। भाजपा का काम हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करना है। पाखुड़, साहिबगंज और मधुपुर में भाजपा के नेता जब आते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। झारखंड को केंद्र से रुपए मिलना है, उसकी बात वे नहीं करते। मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार ने जो कहा सो किया। बिजली बिल माफी हुई, करोड़ों का कृषि कर्ज माफ हुआ, 51 लाख से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि दी गई। मंत्री हफीजुल ने कहा कि झामुमो संघर्ष की पार्टी है। गरीबों, दलितों और अकलियत के लिए ही नहीं, एक एक व्यक्ति के लिए काम करती है। सैकड़ों लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आजसू में हुए शामिल। केरेडारी प्रखंड के डाक बंगला बाजार टांड केरेडारी में आयोजित आजसू पार्टी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी की उपस्थिति में कार्यक्रम में प्रतिमा देवी और प्रमोद कुमार, राजेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आजसू पार्टी में शामिल हुए। सभी नए सदस्यों को मुख्य अतिथि ने विधिवत पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर आजसू पार्टी की गिरधारी पंचायत युवा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्व समिति से अध्यक्ष प्रमोद कुमार, सचिव राजेश जंक्शन, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, सह सचिव जगन्नाथ कुमार और उपाध्यक्ष विक्रम कुमार को बनाया गया। मौके पर मुख्य रूप से केंद्रीय सदस्य पंकज साहा, हजारीबाग जिला प्रवक्ता रविशंकर जायसवाल, प्रखंड सह सचिव विनोद गंजू, उपाध्यक्ष प्रमोद कुशवाहा, कंचन यादव, विनोद सिंह, विकास कुमार उपस्थित थे। घोड्डा भाजपा में टिकट के लिए घमासान, कार्यकर्ताओं ने विधायक अमित मंडल का किया विरोध। जानिए वजह। झारखंड विधानसभा की चुनाव कभी भी हो सकती है। ऐसे में भाजपा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है, लेकिन घोड्डा भाजपा जिला कमेटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। टिकट को लेकर वर्तमान विधायक अमित मंडल का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। हालांकि विधायक अमित मंडल ने इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहे हैं। दरअसल घोड्डा विधानसभा से वर्तमान में भाजपा के विधायक अमित मंडल हैं। 3 पीढ़ियों से इनका परिवार घोड्डा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अमित मंडल के पिता रघुनंदन मंडल और दादा सुमृत मंडल घोड्डा के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महतो और खेतौरी समाज से जुड्ढे भाजपा कार्यकर्ताओं ने
एक मंच पर आकर अपनी बिरादरी से उम्मीदवार देने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से रविंद्र कुमार महतो को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है और अमित मंडल का खुलकर विरोध किया गया है। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता संजय महतो ने कहा कि अमित मंडल और उनके परिवार को हम लोग 3 पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जाति विशेष को प्राथमिकता दी जाती है। विकास कार्यों में भी भेदभाव किया जाता है। संजय महतो ने कहा कि इस बार हम लोग रविंद्र कुमार महतो को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि महतो या कुर्मी बिरदारी से इस बार पार्टी ने गोड्डा से उम्मीदवार नहीं उतारा तो कुर्मी समाज के सभी लोग नोटा में मत देंगे। वहीं दूसरी ओर मामले में गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका पूर्व में राजद के प्रत्याशी से संबंध रहा है। वे इस मसले को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। गौरतलब हो कि पिछला चुनाव अमित मंडल महज 4200 मतों के अंतर से राजद के प्रत्याशी संजय यादव से जीते थे। ऐसे में इस तरह का अंदरूनी विरोध भाजपा विधायक अमित मंडल की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बताते चलें कि रविंद्र कुमार महतो, जिसकी उम्मीदवारी की मांग की जा रही है, उनकी पत्नी बसंती देवी गोड्डा जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ ही रविंद्र महतो पूर्व में झामुमो जिलाध्यक्ष होने के साथ पिछले चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ DDH कर तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन फिलहाल भाजपा में सक्रिय हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।